गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा वो वेक्टर का कंसेप्ट जो है वो तो हम पिछले लेक्चर में बता दिया था कि इसके डे लाइफ में क्या मेरे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में मेरा ये कितना इम्पोर्टेंस है और मैथ्स में मेरा ये कितना इम्पोर्टेंस रोल मतलब निभाता है। तो आज हम चलेंगे इसके आगे कि ये किस तरह से वेक्टर जो है स्टार्ट होता है, कैसे कैसे वेक्टर जो है हम लोग उसका किस तरह से स्टार्टिंग करते हैं, उसको आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कैसे वेक्टर को जोड़ते हैं, कैसे वेक्टर को घटाते हैं, ठीक है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वेक्टर कितने प्रकार का होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको तो एनी टाइम माइंड में रिपीट करते रहना है कि भैया ये बैकबोन है, बैकबोन है, बैकबोन, बैकबोन है, ये बैकबोन है, बैकबोन, बैकबोन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे वेक्टर, जैसे देखिए, मान लीजिए, देखिए जैसे अगर ये कोई वेक्टर है, ठीक है, इसका बेसिक डिफिनेशन वगैरह जो भी चीज़ है वो हम बता दिए हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आज हम इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि क्या कैसे जोड़ते हैं वेक्टर को, कैसे हम वेक्टर का किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर कुछ भी है, मान लीजिए ये है, ये बी वेक्टर है। अब बोल दिया जाए कि दोनों वेक्टर जो भी है, ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ठीक है, या कुछ भी है, या ये वेक्टर है, या कोई भी बोल देगा कि भैया ये वेक्टर है, ये दोनों एंगल के बीच में कितना एंगल है, ये कंसेप्ट पकड़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कुछ भी हो, एक वेक्टर ये दे दिया, एक वेक्टर इधर से दे दिया, इधर से बोल दिया भैया ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कोई वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर फिर और एक वेक्टर ये, दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों अलग अलग है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्या है कि कोई भी वेक्टर हो उसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं, बट पैरेलली और लिनियरली, ये ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या है, हेड और टेल को मिला सकते हैं आप, क्या मिला सकते हैं, हेड और टेल को, बस बाकी चीज इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया है कि भैया ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर बीच में कितना एंगल है, तो क्या कर सकते हैं, इसको पीछे पीछे क्या कर सकते हैं, इसको पीछे ला सकते हैं, ला सकते हैं ना, ला सकते हैं, पीछे पीछे ला सकते हैं ना, या इसको पीछे ला सकते हैं, किसी को ला सकते हैं, ला करके इसको चिपका दो। तो देखो इसको ले आए तो कैसा ऐसा बना, तो ये क्या हो गया, आप कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। कोई भी वेक्टर हो, एक वेक्टर देखिए इस तरह से और एक वेक्टर क्या है इस तरह से, तो पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हैं, या तो इसको उठा के इस तरह से करते 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 हम यहां ले आ सकते हैं पैरेलली, या तो लिनियरली इसको आगे बढ़ा सकते हैं, दो ही तो करना है, या तो इसको भी कर सकते हैं, नीचे लिनियरली हम बढ़ा सकते हैं, हो गया। तो कितना, इसको आगे बढ़ा दे तो कितना हो गया, ये वेक्टर यहाँ आ गया, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कुछ भी है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह से पढ़ रहा है, एक वेक्टर ऐसे आया और एक वेक्टर इस तरह से आया, दोनों के बीच के एंगल क्या है, तो इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते हैं,
बढ़ा दिए ना। अब ये जो है इसका हेड और टेल मिला दिए, और हेड और टेल आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हेड और टेल आप मिला सकते हैं। तो देखिए इसका जो ये हेड है ये टेल है, इसका हेड है टेल मिल गया यहाँ पर। देखिए अब जो है इसको भी आगे हम शिफ्ट कर सकते हैं, अब यही एंगल हो गया दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो एंगल है यही एंगल हो गया ना जी। जो भी एंगल होगा 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। क्लियर है? तो ये चीज है। उसके बाद कुछ भी वेक्टर हो यार, कुछ भी एक लाइन ऐसे रैंडमली खींच दिए, एक लाइन ऐसे खींच दी, कोई दिक्कत नहीं, डॉटेड लाइन से मिलाइए। यहां अगर आपको अंदाजा नहीं लग रहा कितना एंगल है, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, आगे यहां पे आगे आ गया ना जी, तो यही एंगल हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो इस तरह से हम वेक्टर को पैरेलली आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसलिए हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस हम समेटने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ये तो चलिए हम लोग हेड और टेल को जोड़ने सीख गए, पैरेलली शिफ्ट करने सीख गए। वेक्टर है पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अरे भैया अगर यहां भी दर्द हो रहा है, मान लीजिए यहां मुकेश है, मुकेश इधर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये सामू है, ये इधर भी दे रहा है नॉर्थ तरफ, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों को यही बोलेंगे कि दोनों को नॉर्थ तरफ देख रहा है। अगर मान लो सामू को यहां ले आए, फिर भी वही हुआ बात ना, सेम चीज ही बोलेंगे हम लोग। मतलब मीनिंग में चेंज नहीं होना। अगर हम इस तरह से अगर हम शिफ्ट करो कि ताकि मीनिंग चेंज ना हो। मीनिंग चेंज हुआ भैया, बोल रहे नॉर्थ की ओर देख रहा है, सही है, फिर यहां ले आए, फिर मान लो फिर यहां ले आए, देख रहा है उधर, क्या बोल सकते हैं ना नॉर्थ की ओर है, तो चेंज हुआ नहीं, फिर यहां ले आए, इसके ऊपर भी ले आए, ओवरलैप कर दिए, फिर भी वही मीनिंग आए। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट हम क्या कर सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज है। और एक क्या है, देखिए ये तो पैरेलली शिफ्ट करने का बात हो गया। अब ये हो गया आपका पैरेलली शिफ्ट करने के लिए। अब क्या है वेक्टरली, हाँ अब है तो होता क्या है, एक क्या है कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या है? सेमी प्लेन में, जैसे ये सब क्या है सेम प्लेन में, तो कोप्लेनर हो गया। कोलिनियर मतलब क्या? सेमी लाइन पे। देखिए अगर ये इसी लाइन पे है तो इसको क्या कहेंगे? कोलिनियर कहेंगे, ठीक है? उसके बाद को इनिशियल वेक्टर क्या हो गया? एक को इनिशियल वेक्टर हो गया, मतलब क्या? सेमी पॉइंट से कोई वेक्टर निकल रहा है, तो इनिशियल पॉइंट जिसका सेम हो, को इनिशियल वेक्टर हो गया। कोप्लेनर सेमी प्लेन में हो गया, कोलिनियर सेमी लाइन में हो गया, है ना? पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गया। पैरेलल मतलब क्या? एक दूसरे के पैरेलल, जैसे ये क्या है पैरेलल, ठीक है? इंक्लाइन हो गया, कुछ एंगल पे हो गया, इंक्लाइन हो गया, तो ये सब सिंपल सा चीज है, ये सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। वेक्टर हो गया, अब जोड़ते कैसे है? जैसे मान लीजिए जैसे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है? तो इसको हमको जोड़ना है। ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे क्या करते हैं? मान लीजिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया? देखो इसको पैरेलली हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, और इसको नीचे वाला को ऊपर पैरेलली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं ना? देखिए इसको ऊपर पैरेलली ले गए, इसको पैरेलली इधर ले आ सकते हैं, और यही रिजल्टेंट था ना, ये रिजल्टेंट था ना। तो क्या हो गया? रिजल्टेंट इक्वल टू, मान लो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा, ये हो गया। तो ए प्लस बी यही तो वेक्टर है, ये रिजल्टेंट देखो ये रिजल्टेंट हो गया। इससे क्या हमें समझ आ रहा है कि भैया जो रिजल्टेंट होता है ना उसका डायरेक्शन देखना अपोजिट है ना जी? अपोजिट देखिए, ये जो है वो अपोजिट है कि नहीं? देखिए इधर से गया, फिर देखिए इधर से गया, फिर देखिए इधर जाना चाहिए था लेकिन है इधर। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है?
अपोजिट होता है दोनों, मतलब अगर सेम पाथ फॉलो कर रहा है तो देखिए वो उसका जो रिजल्टेंट होगा दोनों से क्या होगा, देखिए जा रहा ना, इस तरह जा रहा, लेकिन ये जो जा रहा है इस तरह जा रहा, अपोजिट हुआ ना रिजल्टेंट। सेम ऑर्डर में अगर जा रहा दो वेक्टर तो रिजल्टेंट जो होगा उसका क्या, उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जोड़ हो गया, तो कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, तो इसका रिजल्टेंट जो करेंगे वो क्या कर देना है, सटा देना है, अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है। सॉरी, देखिए एक वेक्टर गया ये, फिर एक वेक्टर गया ये, तो हमको रिजल्टेंट करना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सेम ऑर्डर में जा रहा था तो उसको अपोजिट ऑर्डर में करने के लिए क्या होगा, इधर से जाएगा तो इधर नहीं जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, बस हो गया, खत्म। ठीक है, ये जोड़ हो गया। अब हमें घटाना है यार, जोड़ घटाव सीख गया, वेक्टर में हो गया। घटाना है, कैसे घटाएंगे, जैसे देखिए मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। हमको क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, अरे सेम चीज आएगा ना जी, आएगा। ए प्लस क्या है, माइनस बी है, तो सेम ही आएगा ना, ये माइनस बी हो गया। तो हम क्या करना है, बी को उलट दो तो माइनस बी हो जाएगा। ये कितना, माइनस बी आ गया ना। अब हमको जोड़ना है तो रिजल्टेंट कर दो, हो गया रिजल्टेंट। तो क्या करना है, रिजल्टेंट हो गया ना, तो ये हो गया, उसके बाद ये है, तो इस तरह से हो गया, और एक ये है, यही हो गया आर वेक्टर। तो देखिए आया ऐसे, गया ऐसे, ये रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट आपका हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, हो गया ये, तो ये रिजल्टेंट हो गया ना। तो ये जो किए ये कैसा होगा, सिर्फ अपोजिट करके जोड़ देना, कुछ नहीं है, गया ऐसे गया ऐसे, सिर्फ ये नीचे आ गया। और जो प्लस वाला होगा ए प्लस बी करेंगे तो सिर्फ ये ऊपर चल जाता है। ये आर था, ये क्या था, ये रिजल्टेंट इसका वैल्यू जो आया था वो क्या था, ए प्लस बी था। और ये जो आया है ए माइनस बी आया, सिर्फ ये उधर था, ये नीचे था। अगर ये नॉर्थ है, मान लीजिए ये साउथ है ना, क्या ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो क्या हो गया, ये नॉर्थ है साउथ है, तो क्या है कि ये जो था नॉर्थ ईस्ट में था क्या, ए प्लस बी का, और ए माइनस बी आया किसमें, ये साउथ है, तो ईस्ट साउथ के बीच में आया। सिर्फ यही खेला है, कुछ नहीं करना है, माइनस करके कर देना, माइनस करने के लिए पीछे कर दो, कुछ नहीं है, सिर्फ साइन है यार, ठीक है। बहुत इजी है ये फैक्टर, बहुत इजी, क्लियर है। तो ये जोड़ हो गया, घटाव हो गया, और ज्यादा ताम झाम इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, ज्यादा ताम झाम इसमें करना ही नहीं है। देखिए अब क्या है, ये हो गया आपका। अब देखिए एक पोजीशन वेक्टर, समझिए इसको, पोजीशन वेक्टर, सीधे हम चल जाते हैं पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर में चल जाते हैं। ये आपका कितना है, एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका कितना है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। अब इसी फंक्शन में जा रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर, ठीक है। अब हमको पोजीशन वेक्टर ये है,
तो भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा ना। तो हमको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये जो डेल एस होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, वेक्टर का यूज करके, रिजल्टेंट वेक्टर का यूज करके, जो अभी जोड़ने बताया है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर ये ए वेक्टर है, अगर सेम ऑर्डर में जाएगा, बी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। जैसे जाना चाहता है इस तरह से, ऐसे गया ना जी, देखो एरो, तो जाना चाहता है इस तरह से, लेकिन जो रिजल्टेंट जाएगा वो क्या होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही तो है ट्रायंगल लॉ। तो रिजल्टेंट जो जाएगा ये जाएगा, ध्यान रखना, बस इसी कंसेप्ट को तो फॉलो करना है। हो गया क्लियर। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, मान लीजिए ये ओ है, ये बी है, ए है, तो ट्रायंगल किसने, ओ बी ए में देखिए क्या देख रहे हैं, देखिए यहां रिजल्टेंट जैसा कौन सा दिख रहा है, अपोजिट ऑर्डर में, उसको पहचानो कौन है। देखिए ये सेम ऑर्डर में था, सेम ऑर्डर में था ना ये दोनों, तो यही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R2 ही रिजल्टेंट है, तो R2 वेक्टर इक्वल टू किसका जोड़ होगा, ये R1 प्लस डेल एस का। तुमको डेल एस ही निकालना है, तो ये डेल एस को इधर ले आओ। डेल एस इक्वल टू कितना, R1 माइनस R2 वेक्टर। डेल एस इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये तो निकालना था ये। अब आप इंटर का एनसीईआरटी 11th का बुक आप समझ में फील होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा लैंग्वेज फील होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है, R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, ए का पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका है, बी का। तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, ओरिजिन से हम देख रहे हैं कि वो जो है कितना दूरी पे है, वो दूरी जो टारगेट लगा रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन दे दिया भैया वो पॉइंट पे, तो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है ना। R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ना, जैसे जैसे वेक्टर आ गया उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। तो हमको इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो कोई तो वेक्टर खींचना होगा ना जी, इस पॉइंट तक खींचना है, लोकेशन हम दिखा रहे हैं, तो लोकेशन कहां से, कोई फ्रेम से, ओरिजिन से। तो ये चीज है, हो गया क्लियर। तो ये तो किए, एक पोजीशन वेक्टर R1 और ये पोजीशन वेक्टर R2। अरे भैया नहीं बोलता है कि कौन सा पोजीशन पे है, कोई जॉब करता है कौन सा पोजीशन पे, वहां पे, तो वहां पे पहुंचने के लिए आदमी को मेहनत करना पड़ता है ना जी। तो दे दिया ना, मेहनत भी और प्लस में डायरेक्शन भी। ध्यान दीजिए, कोई अगर पोजीशन पे रहता है, नहीं बोलता है कोई एक कलेक्टर है तो एक पोजीशन है, तो वो पोजीशन पे उसको मेहनत भी लगा और एक डायरेक्शन भी लगा। तो उसी तरह अगर इस पोजीशन पे आपको पहुंचना है तो आपको मेहनत तो लगेगा, माने मैग्नीट्यूड, और क्या है, पोजीशन डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन दिए ना जी, तो बन गया क्या, पोजीशन वेक्टर। तो देखिए हमारे डे लाइफ में भी यूज है, और यहां किस तरह यूज हो रहा है, भैया हर जगह यूज है यार, मजा ही मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। तो ये कंसेप्ट है डेल एस निकालने के लिए। आप एनसीईआरटी पलटिए, फिर आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है, वो हम बता चुके थे। तो डिफरेंशिएशन स्लोप भी बता दिए थे, डिफरेंशिएशन ही स्लोप है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दिए थे, वेलोसिटी बता दिए थे, वो मेरा पिछला लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, पूरा तोड़ के बताए हुए हैं। उसके बाद चाहे आप 9th का ही स्टैंडर्ड का क्यों ना हो, अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो जो लेक्चर हम बताए पीछे वो और इसको दोनों पढ़ के ट्राई करने की कोशिश कीजिए। समझ नहीं आएगा फिर डायरेक्ट आप कॉल कीजिए। नंबर क्या है मेरा, ये आपका 85 27 350 206, डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। अब 9th में भी है फिर भी आपको समझ आएगा, इतना हम नीचे तोड़े हुए, नहीं आएगा फिर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी आपको, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज है, ये था कंसेप्ट पोजीशन वेक्टर निकालने का। और अब देखिए और एक कंसेप्ट रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये भी बता दिए थे, ये हम बता दिए पिछले लेक्चर में। जैसे ये भी था, कुछ भी रहेगा, भी रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा रहेगा, तो ये क्या होगा, भी कॉस थीटा कर देना है, और ये आपका कर देना है बी साइन थीटा। ये कैसे हुआ था, ये हम वेक्टर का जो लेक्चर, पहला लेक्चर हम डाले हैं उसमें पूरा तोड़ के बढ़िया समझा दिए।
ये भी है, फिलहाल याद कर रखने के लिए ये कंसेप्ट कर लीजिए। अगर ये भी है तो ये जो एक्स एक्सिस में जाएगा इसका जो प्रोजेक्शन जो जाएगा वो क्या है, भी cos थीटा, और इसका जो छाया जाएगा, छाया नहीं है भैया, इधर से टॉर्च जलाओ तो इसका जो छाया जाएगा यहाँ भी cos थीटा, और इधर से वाई एक्सिस में छाया बनाने के लिए इसी का छाया बनना चाहिए। इसका जो छाया बन रहा है वही क्या है, भी sin थीटा। मतलब यहाँ कुछ भी एफ रहेगा तो एफ sin थीटा, एफ रहेगा यहाँ पे तो एफ cos थीटा। बस इसी को तो रखना है, समझिए ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव सब कुछ यही है। ये कॉन्सेप्ट, ये रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बस इसी को दिमाग में रखना है बस। बाकी सारा चीज, बहुत सारा चीज इजी हो जाएगा, स्टेप घट जाएगा पूरा धड़ाधड़ धड़ाधड़। चाहे आप 9th क्लास से क्यों ना हो, फिर भी आपको समझ आ जाएगा। और 9th क्लास को समझने के लिए ही इसको हम तोड़ के बता दिए हैं। ये भी cos थीटा ही क्यों होता है, ये भी sin थीटा ही क्यों होता है, ये भी तोड़ के बता दिए थे। कुछ नहीं भैया, ये भी है ना, ये भी है तो ये क्या हो जाएगा नीचे, इस ट्रायंगल से अगर हम यूज करेंगे, सिंपल बता दे रहे अगर जो नया नया बच्चा हो, ओ ए बी है, इसमें sin थीटा का फॉर्मूला यूज कर दो। sin थीटा इसका लो क्या होगा, ये मान लो p मान लो, इसको b मान लो, तो sin थीटा का p बटे h, तो p कितना है, p है, h कितना है, v है, तो क्रॉस मल्टीपल करो इससे तो कितना हो गया, p बराबर v sin थीटा आ गया ना जी। तो प्रूफ हो गया ना p बराबर, यानी ये p sin थीटा आ गया, ये जो हो v sin थीटा आ गया, तो ये दोनों तो पैरेलल समान है ना, तो इसलिए भी sin थीटा हो गया। उसी तरह यहाँ cos थीटा का अगर यूज करोगे इसी ट्रायंगल में, तो cos थीटा इसका क्या होगा, b बाय h, तो cos थीटा इसका कितना होगा, b बटे v, तो b इसका कितना आएगा, v cos थीटा हो गया ना, यही नहीं b है तो b इसका आ गया v cos थीटा, बस हो गया। तो हम कर दिए, वैसे पहले बताए हुए थे, तो ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, बस यही ब्रह्मा फॉर्मूला है यार, ये सब मतलब समझ ले, ब्रह्मा विष्णु महेश सब यही है, यही बस इतना ही सब तो ये रखना है, बाकी देखना ना किस तरह मैकेनिक्स उड़ेगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, देखिए अगर एक कंसेप्ट देखिए, अगर बाय द वे देखिए क्वेश्चन बहुतों किसी का क्वेश्चन ये उठता है कि नहीं यार इंटर क्लास का हम 7th में क्यों पढ़े, 9th में हम क्यों पढ़े। तो एक चीज ध्यान रखिए, इसको जानने की कोशिश कीजिए। एक बात बताइए, अगर आपको दूर जाना है, आप स्कूटी चला रहे हैं, तो उसमें जो हेडलाइट रहता है उसका अप डाउन करने का एक बटन रहता है, अप कर दोगे तो लाइट दूर तक जाएगा, डाउन करोगे तो नीचे तक जाएगा। अगर आपको बहुत दूर जाना है तो लाइट को डाउन करके रखोगे या अप करके, डाउन करके रखोगे तो स्पीड आप नहीं, अगर फास्ट जाना है तो स्पीड आप नहीं चला पाओगे स्कूटी को। अगर अप करोगे, मान लीजिए डाउन करके रखें, स्पीड चलाओगे, मान लीजिए आगे गड्ढा है, गिर जाओगे, पता तो नहीं, दिखेगा नहीं जी। और अप करके रखोगे तो आपको दूर तक पूरा दिखेगा, दूर तक आपको पूरा दूर तक दिखेगा इधर, तो आप गाड़ी चाप सकते हैं। तो ये कंसेप्ट, अगर आपको फास्ट जाना है, कंपटीशन में अगर आपको बढ़ना है, आगे कंपीट करना है, तो भैया आपका जो माइंड का जो हेडलाइट है ना उसको ऑन करके रखना होगा, मतलब अप करके रखना होगा। और अप करके रखने के लिए आपको 7th क्लास में ही, 8th क्लास में ही आपको 10th का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और 8th क्लास में से 9th क्लास में ही इंटर का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तभी आप कंपीट कर सकते हैं। क्योंकि जिसका मां बाप अगर बहुत पढ़े लिखे हैं तो उसका बच्चा कर रहा है, 7th क्लास में ही इंटर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जिसका घर में एजुकेशन पूरा बढ़िया से हो, तो उसको कंपीट करने के लिए आपको हेडलाइट आपको ऑन करना ही होगा। और किसी के गार्जियन में अगर ये कंफ्यूजन रहता है बहुत, किसी को नहीं 9th क्लास में इंटर क्यों पढ़ेगा, सिलेबस में जो दिया गया है, सिलेबस करते रहोगे, बहुत पीछे चल जाओगे। तो फास्ट रखो अपना एंगल को, डिसाइड कर दो, एंगल जो हेडलाइट है उसको अप करके रखो, फिर देखना कितना मजा आएगा। समझ रहा है ये कंसेप्ट। अरे भैया अगर आपको मान लो गाड़ी चला रहे हैं, मान लो जो भी गाड़ी है, स्कूटी है, जो भी चीज, हेडलाइट जा रहा है, अगर अप करोगे तो दूर तक जाएगा, और डाउन करके रखोगे, ऐसे डाउन करके रखोगे तो यहीं तक जाएगा ना। अगर स्पीड चलाना चाह रहे हो तो बाय द वे आगे कुछ गड्ढा रहेगा, कुछ रहेगा, तो एक्सीडेंट कर जाओगे। तो इसके लिए आपको लाइट को अप करके रखो, दूर तक दिखेगा। मान लो ये कुछ गड्ढा है या कुछ मतलब कुछ पहाड़ी टाइप का दिख रहा है, कुछ वहां पर जर्किन है बड़ा सा, और अगर आपको स्पीड जाना है तो डाउन करके रखोगे तो भैया ये दिखेगा नहीं, स्पीड जाओगे, चलाओगे, एक्सीडेंट कर जाओगे। अगर ये अप करके रखोगे लाइट तो आपको ये दिखेगा, तो दिख जाएगा, तो आप हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है भैया,
बहुतों किसी का फैमिली में गार्जियन में ये कंफ्यूजन रहता है, नहीं मेरा बच्चा 7 क्लास में 8 क्लास में कहे आप ज्यादा पढ़ा दिए, कहे ज्यादा सिलेबस उसको हार्ड कर रहे हैं। तो ये चीज जान लीजिए, जिसके घर में पढ़े लिखे हैं, जिसका चाचा कोई IITian हो, उसका पापा कोई PhD होल्डर हो, या कोई भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो उसका घर का बच्चा सॉल्व कर रहा है। तो आपको अगर उन लोग साथ कंपीट करना है तो आपको करना पड़ेगा। और मैं आप लोग को 7th क्लास का बच्चा से इंटर का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। 7th ये मेरा चैलेंज है। अगर ऐसा है तो आप भेंट कर सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप आ भी सकते हैं, मिल सकते हैं हमसे। और वीडियो के माध्यम से ही मैं 7th क्लास, इसलिए मैं जो भी चीज में मेरा सारा वीडियो में, कोई वीडियो आप उठा के देखिए, हम कितना बेसिक नीचे से उठे हैं, नीचे से उठाए हैं कोई भी चीज को सिखाने के लिए। इसलिए दोस्तों बने रहिए, और मैं आसान करूंगा आप लोग को। और जो रेसनिंग कैलेंडर का बुक है उसको भी इजी करूंगा आप लोग के लिए। आप लोग सिर्फ बने रहिए, फिर शेयर कीजिए खूब, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके आपसे पूरा सब्सक्राइब कीजिए। आपका चाचा होगा, चाचा का नाना होगा, नाना का काका होगा, जितना है फैलाइए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं अलविदा लेता हूं। ठीक है, फिर मैं कल मिलता हूं आप लोग से बीच में। तो तब तक के लिए क्या, ओके बाय। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूले, ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करेंगे तभी अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है।